नमस्कार दर्शकों, धर्मलोक इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करता है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। यदि घर की लक्ष्मी धर्मानुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागिन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। पर्व से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए, और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल न धोएं। दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है, जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपको स्थिति के एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना नहीं जाता, और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी न धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाए। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्र में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व काटने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। 5 बाद शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन सिर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है, और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के कारण ही आप शनिवार को बाल धोएं, अथवा इस वार को बाल कदापि न धोएं। छठी बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्र में एक और मान्यता है, सुहागिन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भर के किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागिन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। इसलिए सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं।
किंतु पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आपको धर्मलॉक इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई सुझाव और शिकायत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री राम। धन्यवाद।